डीआरडीओ ने 5 जून को यानी आज से 4 दिन पहले ही ओपनिंग निकाली थी। उसमें 11 साल के अनुभवी वैज्ञानिक को 1,23,000 रुपए की सैलरी दी जा रही थी। 1.25 लाख से भी 2,000 कम है। जबकि नासा के वैज्ञानिकों की एवरेज सैलरी 8 लाख से 14-15 लाख माहवारी होती है, फिर काबिलियत के हिसाब से बढ़ती ही जाती है। जाहिर है जो क्रीम टैलेंट होगा, चाहे हिंदुस्तानी हो, हमेशा देशभक्ति देखकर काम नहीं करेगा, वो अपना फ्यूचर भी देखेगा। फिर हमारी एक बहुत ही अजीब आदत है, हम इस बात में खुशी ढूंढ लेते हैं कि मंगलयान का बजट 450 करोड़ था और वो अमेरिकन फिल्म जिसमें मैट डेमन का जो कैरेक्टर है मंगल पे फंसता है, उसका प्रोडक्शन बजट 658 करोड़ था। मतलब असली मंगलयान एक फिक्शनल मार्स मिशन पर बनी फिल्म से 200 करोड़ कम का था। अब हम इसमें करते हैं फख्र महसूस, जबकि हमें आनी चाहिए शर्म कि इसरो को एक फिल्म बजट से ज्यादा पैसा भी हम नहीं दे पाते हैं एक प्रोग्राम के लिए। तो यहां आपको उस सवाल का जवाब मिल रहा होगा कि हमारा नाविक बन क्यों नहीं पा रहा है या हमारा स्पाइसजेट नेटवर्क कहां है। लौट आते हैं हम वापस राजदूत के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो हमारी एक्सपर्टीज जहां पे है। पाकिस्तान को चाइनीज मदद मिल रही है। पाकिस्तान पहले से J-10C लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चीन से J-35 लेने वाला है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग चीन में चल रही है, इस तरह की खबरें हैं। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान को KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान भी देने की बात कर रहा है, एवैक्स बेसिकली। समंदर में भी चीन पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान के लिए 8 नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां बना रहा है, 4 अपने पास, 4 कराची में। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा है, 4 बन चुकी हैं, एक तो सर्विस में भी है। भारत के पास आप अगर कंपेयर करने जाएंगे पाकिस्तान से तो 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लेकिन अटैक सबमरीन्स के मामले में हम अभी भी पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, डीजल इलेक्ट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं फाइटर जेट्स उनके पास आ रहे हैं, पनडुब्बियां उनके पास आ रही है और अब चीनी मदद से तैयार हो रहा है उनका स्पाइसजेट नेटवर्क। भारत हमेशा अपने आकार में अपनी सुरक्षा को नहीं खोजते रह सकता, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ पाकिस्तान का हाथ मजबूत नहीं हो रहा है, उस पाकिस्तान का हाथ मजबूत हो रहा है जो चीन का आयरन ब्रदर है। हिंदुस्तान एक सिंगल फ्रंट से घिरा हुआ है और अब उसका सामना कटिंग एज चाइनीज टेक्नोलॉजी से होगा चारों तरफ से। जरूरी है कि हम इन सारे डेवलपमेंट्स पर बहुत ध्यान दें, जिनसे आपकी प्रतिद्वंद्विता है, जिनसे आपके डिफरेंसेस हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानें और उस हिसाब से फ्यूचर की तैयारी करें।